नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मसावी और लसावी इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 24, इसका प्रश्न पहला जो है वो हम लोगों ने उसके कुछ गणित जो है वो हल किए थे। क्योंकि प्रश्न संग्रह 24 में प्रश्न पहला था, निम्नलिखित संख्याओं के मसावी ज्ञात करो। इसमें से कुछ गणित हम लोगों को हल करने हैं, तो वो मैंने आपको हल स्पष्ट करके दिखाए थे। अभी उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2। ये हमारा शाब्दिक उदाहरण है। इसको किस तरह से हल करना है ये हम लोग आज देखने वाले हैं। देखो, प्रश्न दूसरा है, 18 मीटर लंबी तथा 15 मीटर चौड़ी जमीन में साग सब्जी लगाने के लिए बड़े से बड़े आकार की एक जैसी वर्गाकार क्यारियाँ तैयार करनी है, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा कितने मीटर लंबी होगी। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। 18 मीटर लंबी तथा 15 मीटर चौड़ी जमीन में साग सब्जी लगाने के लिए बड़े से बड़े आकार की एक जैसी वर्गाकार क्यारियाँ तैयार करनी है, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा कितने मीटर लंबी होगी। देखो, यहाँ पर ये जो वर्गाकार क्यारियाँ तैयार करनी है, तो उसके लिए 18 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी ज़मीन है। तो उसमें आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि 18 मीटर और 15 मीटर ये दोनों जो है इनका हमें मसावी ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए ये गणित किस तरह से हल करना है वो हमें देखने का है। देखो, यहाँ पर उदाहरण देखो कैसे हल करना है। प्रत्येक क्यारी की भुजा जितने मीटर की लंबी होनी चाहिए वह संख्या 18 और 15 की विभाजक होनी चाहिए। देखो, प्रत्येक क्यारी की भुजा जितने मीटर लंबी होनी चाहिए वह संख्या 18 और 15 की विभाजक होनी चाहिए। इसलिए पहले हम लोग 18 के विभाजक ज्ञात करेंगे। 18 के विभाजक, तो सबसे पहले 18 को 1 से भाग दिया जा सकता है, 2 से भाग दिया जा सकता है, 3 से भाग दिया जा सकता है, 6 से भाग दिया जा सकता है, 9 से भाग दिया जा सकता है और 18 से भाग दिया जा सकता है। उसके बाद 15 के विभाजक 1 से भाग दिया जा सकता है, 3 से, 5 से और 15 से। उसके बाद इन दोनों के सामान्य विभाजक ज्ञात करेंगे। देखो, इन दोनों के सामान्य विभाजक 1 है और 3 है, तो इसीलिए दोनों को साइड में ले लिया। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा विभाजक है? 3, इसलिए इन दोनों संख्याओं का मसावी आ गया 3। यानी उत्तर आ गया, प्रत्येक क्यारी की भुजा जो है वो 3 मीटर की लंबी होनी चाहिए, तो ही हम लोग उस ज़मीन में क्यारियाँ बना सकते हैं। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 2। उसके बाद देखो, प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो भी मैं आपको हल करके दिखाती हूँ। और जो बीच के 2 गणित है, प्रश्न क्रमांक 3 और 4, वो आप लोगों को होमवर्क में हल करना है। देखो, प्रश्न क्रमांक 5 है, तुमसर के चावल शोध केंद्र में बासमती जाति के चावल का बीज 2610 किलोग्राम तथा इंद्रायणी जाति के बीज चावल का बीज 1980 किलोग्राम है। इन दोनों बीजों की अधिक से अधिक किंतु समान वजन की थैलियाँ तैयार करनी है, तो प्रत्येक थैली का वजन कितना होगा और प्रत्येक जाति के चावल की कितनी थैलियाँ तैयार होगी। देखो, फिर से एक बार पढ़ती हूँ। तुमसर के चावल शोध केंद्र में बासमती जाति के चावल का बीज 2610 किलोग्राम तथा इंद्रायणी जाति के बीज चावल का बीज 1980 किलोग्राम है। इन दोनों बीजों के अधिक से अधिक किंतु समान वजन की थैलियाँ बनानी है, तो प्रत्येक थैली का वजन कितना होगा और प्रत्येक जाति के चावल की कितनी थैलियाँ तैयार होगी। देखो, ये भी गणित जो है वो किस तरह से हमें हल करना है वो देखो। तो सबसे पहले देखो, थैली के चावल के किलोग्राम में वजन को 2610 तथा 1980 का विभाजक होना चाहिए। देखो, थैली के चावल के किलोग्राम में वजन को 2610 तथा 1980 का विभाजक होना चाहिए, इसीलिए 2610 और 1980 का मसावी ज्ञात करेंगे। देखो, अभी ये दो संख्या जो है वो बड़ी संख्या है, 4 अंक वाली संख्या है, तो इनके विभाजक जो है वो हमें ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि किस तरह से इससे किस तरह से मसावी ज्ञात किया जाता है, तो इसका भी अध्ययन हम लोगों ने पिछले टर्म में देखा था। अभी यहाँ पर 2610 के विभाजक बनाएंगे। देखो, यहाँ पर इसके ई का स्थान पर 0 है, इसलिए 5 से भाग दे दिया। देखो, 5 के पहाड़े में 26 नहीं, इसलिए 5 5 25, 26 में से 25 घटाया तो 1 आ गया, यहाँ पर हो गए 11। 5 दूना 10, 11 में से 10 घटाए फिर से 1 आ गया, 10 हो गए, फिर से 5 दूना 10।
यहाँ पर इकाई स्थान पर 2 है इसलिए, और यहाँ पर 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी 3 से भाग दिया जा सकता है। देखो 3 एकम 3, 5 में से 3 घटाए तो 2 रह गए, फिर से 22 हो गए, 3 7 21, फिर से यहाँ पर 12 हो गए, 3 चौक 12, फिर से इसके इकाई स्थान पर 4 है इसलिए 2 से भाग देंगे। 2 के पहाड़े में 17 नहीं इसलिए उससे छोटी संख्या 16, 2 8 16, और यहाँ पर 1 रह गया, 2 7 14, फिर से 87 आ गए। देखो 8 और 7 कितने होते 15, इसलिए 3 से भाग दिया जा सकता है। 3 दूना 6, 8 में से 6 घटाया तो 2 27 हो गए, 3 9 27, और 29 एकम 29। उसके बाद है 1980 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसका इकाई स्थान पर 0 है इसलिए 5 से भाग करेंगे। देखो 5 के पहाड़े में 19 नहीं इसलिए 5 दिया 15, 19 में से 15 घटाए तो 4 आ गए, 48 हो गए, तो 5 9 45, तो 48 में से 45 घटाए तो 3 आ गए, 5 36, फिर से 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 3 6, उसके बाद 132 आ गए, 2 से भाग करेंगे। देखो 2 के पहाड़े में 13 नहीं इसलिए 2 छक 12, और यहाँ पर 12 हुआ, 2 छक 12, फिर से 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 11 एकम 11। अभी इसके अभाज्य गुणनखंड 2610 के 5 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 29, देखो यहाँ पर लिख लिए। अभी 1980 के 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11, देखो यहाँ पर लिख लिए। अभी इसमें से सामान्य विभाजक 5 है, 3 है, 2 है, और यहाँ पर 3 है, इनका गुना किया, 5 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 दिया 90, यानी मसावी कितना आ गया 90। इसका मतलब प्रत्येक थैली का वजन कितना होगा 90 किलोग्राम होगा। अभी उसमें से बासमती चावल की कितनी थैलियाँ हैं, तो बासमती चावल है 2610, उसको 90 से भाग किया तो फिर देखो यहाँ पर 0 कैंसिल हो गए, 9 से इसको भाग किया तो देखो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 26 में से 18 गए तो कितने हो गए 8 रह गए, 81 हो गए, 9 9 81, यानी बासमती चावल की 29 थैलियाँ बनेगी। और उसके बाद इंद्रायणी चावल की कितनी थैलियाँ होगी, तो देखो इंद्रायणी जाति के चावल की थैलियाँ कितनी होगी 1980 भागे 90, यानी 1980 भागे 90, फिर से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 9 एकम 9, 9 एकम 9 दूना 18, फिर से 9 दूना 18, यानी 22 थैलियाँ होगी। तो इस तरह से ये दोनों गणित जो है वो मैंने आपको हल करके दिखाए हैं। बीच के जो दो गणित है वो आप लोगों को होमवर्क में हल करने हैं। धन्यवाद।